आपका अपना प्यारा चैनल कृष्ण सर पर हार्दिक स्वागत है। तो ज्योमेट्री के हम लोग इसके पहले जो है 5 वीडियो में ज्योमेट्री जो है जीरो से पढ़ना शुरू किए हैं। और हम लोग जो है पिछले वीडियो में इसके पिछले वाला वीडियो में पॉलीगन का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्राइएंगल। आज जो है हम लोग पॉलीगन में पढ़ेंगे बहुभुज में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। यानी हम लोग जो है त्रिभुज ट्राइएंगल को पढ़ चुके हैं, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्राइएंगल को पढ़ चुके हैं। तो पॉलीगन क्या होता है पहले ही हम डिफिनीशन में बता चुके हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगन कहते हैं। और पॉलीगन जो है यह कई प्रकार का होता है। ये ट्राइएंगल, क्वाड्रिलेटरल जो है इस तरह से इसका टाइप होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। तो यह क्या होता है इसको हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ, ये हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का हम लोग परिचय पढ़ेंगे, अवधारणा पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसका टाइप पढ़ेंगे। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का जो चैप्टर है वह समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इसको डिनोट यानी इसका संकेत क्या है, तो इसका सिंबल क्या है। बॉल जो है का सिंबल क्या है, तो ये इसका जो है सिंबल है। यानी हमारे आंखों के सामने किसी पेपर पर या ये स्क्रीन पर इस तरह की जो आकृति आएगी तो हम देखते ही कहेंगे यह क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, एक ऐसा बहुभुज है जो 4 भुजाओं से घिरी हुई है, तो हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके पार्ट्स कौन कौन होते हैं, एलिमेंट कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कई प्रकार के चतुर्भुज का यहाँ पर पहले देखेंगे निर्माण करके। ये हमारा हो गया एक चतुर्भुज, ये हमारा फिगर 1 हो गया। थोड़ा यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये भी एक चतुर्भुज है, यहाँ हम लोग फिगर 2 देखेंगे। के बाद यहाँ जो है हम लोग फिगर 3 में एक प्रकार के चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। के बाद हम लोग यहाँ फिगर 4 जो है फिगर 4 यहाँ हम लोग देखेंगे। इस फिगर 4 में ये हमारा फिगर 3 है, ये हमारा जो है फिगर 5 है, ये 3 है, ये हमारा 4 है। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद हम लोग जो है प्रकार जो है ये हमारा फिगर 5 हो जाएगा। के बाद एक और हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग
ये हमारा काइट है, ये हमारा काइट है, पतंग है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। इसमें ये सब क्या है, तो ये सब डायगोनल है। ये सब क्या है, डायगोनल है, यानी इसके क्या है, तो विकर्ण है। विकर्ण है जिसको अंग्रेजी में हम लोग डायागोनल, को हम लोग डायागोनल, डायगोनल कहते हैं, यानी विकर्ण कहते हैं। ठीक है। तो चतुर्भुज के एक शीर्ष से उसके ठीक अपोजिट शीर्ष को मिलाता है, जो रेखाखंड, जो लाइन सेगमेंट मिलाता है, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग डायगोनल या को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। ठीक है। तो एक चतुर्भुज में क्या क्या होता है, तो चार भुजाएं इसकी होती है। इसमें चार जो है कोण होते हैं। के बाद इसमें जो है दो विकर्ण, ये इसके मुख्य पार्ट हैं, यही इसके मुख्य पार्ट है। उसके बाद इसमें जो है चार के चार शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, और इनके चारों कोणों का जो योग होता है, ये चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री का होता है। यानी अगर हम इसको ए बी डी के नाम से अगर हम इस चतुर्भुज को, क्वाड्रिलेटरल को जो है नामकरण करते हैं, तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारों जो कोणों का योग होगा वह 360 डिग्री का होता है, वह 360 डिग्री का होता है। किसी किसी में ये विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर काटते हैं, किसी किसी में ये जो है 90 डिग्री पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो यानी ऐसा बहुभुज यानी चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, तो चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार भुजा, चार शीर्ष, चार कोण होते हैं। इसमें दो विकर्ण होते हैं, दो डायगोनल होता है। ठीक है। और चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है वह n-2 इंटू 180 होता है। n-2 180, ये n का मतलब होता है, n का मतलब इसका साइड्स यानी भुजा। तो यहाँ पर 4-2 इंटू 180 यानी 2 इंटू 180 यानी 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वह क्या होता है, तो 360 डिग्री। ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि इसके पार्ट्स कौन है, इसका जो है कि सिंबल क्या है। अब हम लोग जो है इसका समान जो है, जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है वह आ गया कि भाई इस तरह की कोई आकृति हमारे सामने दिखाई देगी तो इसको हम, अगर चार भुजा है तो हम लोग क्या कहेंगे, तो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसी में उसका पूरा डिटेल्ड किया जाएगा कि कौन क्या है, कौन समलंब है, कौन समचतुर्भुज है, कौन समानांतर चतुर्भुज है, कौन आयत है, कौन वर्ग है, एक एक करके 1 बाय 1 इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, यानी चतुर्भुज के चतुर्भुज के प्रकार। तो हम लोग जो है चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला टाइप्स क्या है, फर्स्ट टाइप क्या है। तो पहला टाइप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम को हम लोग कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज। अब ये क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, में का हम लोग आकृति क्या है पहले देख लेंगे। का नामकरण कर देते हैं, ठीक है। और इसके तो हमारे डायगोनल है, तो हमारे डायगोनल है, तो इसका भी हम लोग एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिला देते हैं। वही हमारा अपोजिट शीर्ष जो होता है, दो अपोजिट शीर्ष जो होता है वो एक रेखाखंड से जब मिलाते हैं तो उसी को हम लोग चतुर्भुज का डायगोनल कहते हैं। तो ये जो हमारा पैरालेलोग्राम जो है, ये जो हमारा समानांतर चतुर्भुज है, ये कैसे हम पहचानेंगे। इसमें होता क्या है, जो अपोजिट साइड होता है वह पैरेलल और इक्वल होता है। अपोजिट साइड होता है ये और ये इक्वल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू दूसरा क्या, ए बी पैरेलल डी, यानी ए बी, ये दोनों भुजाएं जो है अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो होते हैं, जो हमारी दो भुजाएं हैं, ये इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है। यानी ये समान भी है और समानांतर भी है, समान भी है समानांतर भी है, ठीक है। जस्ट लाइक वैसे ही ये हमारा जो एडी है वह जो है बीसी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। यानी ये एडी जो है हमारा, एडी इक्वल है बीसी के, दूसरा क्या, तो हमारा एडी जो है पैरेलल है। यानी क्या है कि दो जो है हमारा समानांतर चतुर्भुज, वह चतुर्भुज है, वह क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर भी हो, यानी हर जगह उसका अंतर समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, समानांतर। इसके पहले आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया जा चुका है कि पैरेलल लाइन क्या होता है, यानी दो भुजाओं का बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। ये कहीं पर एक दूसरे को अनंत तक जाए लेकिन कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटे, वह पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। दूसरा ये भी जो है ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है, तो इसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज करते हैं। यहाँ जो है ये जो एंगल होता है, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल जो है वह 90 डिग्री का नहीं होता है। यानी हमारा जो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये कभी भी ये 90 डिग्री के, ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी चारों का चारों जो कोण होता है यह 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ किन्हीं दो जो आसन कोण है
यानी कोण ए कोण बी का योग जो है यह 180 डिग्री का होता है। फिर कोण बी कोण सी का योग जो है वह 180 डिग्री का होता है। फिर कोण सी और डी का योग जो है वह 180 डिग्री का होता है। फिर ये ए और डी का जो योग होगा वह 180 डिग्री, यानी दो आसन कोणों का जो योग होता है, दो आसन कोणों का जो योग होता है वह क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज। दूसरा क्या है, तो ट्रेपीजियम, यानी ये हमारा जो है हमारा ट्रेपीजियम जो है ये जो है समलंब में क्या होता है, इसको हम नामकरण कर लें में। और ये जो हमारा पैरेललोग्राम होता है में ध्यान देने वाली बात ये होती है, ये जो हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल हमारा जो होता है, यानी जो हमारा डायगोनल जो हमारा होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी जो AC होता है वो नॉट इक्वल टू AC नॉट इक्वल टू BD, AC नॉट इक्वल टू BD, यानी जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, जो समानांतर चतुर्भुज है के विकर्ण जो है इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी यहां से अगर O मान लिया जाए तो जो OD है वह OB के बराबर है, यानी OD जो है OD हमारा क्या है, तो OB के बराबर है। ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ पर OA जो है वह OC के इक्वल है। OA जो है यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होता है, यानी एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं कि जो है ये विकर्ण बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी OA जो है हमारा O से A की जो दूरी है वह O से C की दूरी के बराबर होती है। इसी प्रकार जो O से D की दूरी है वह O से B की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार काटते हैं, और ये 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, यानी हमारा कोई जो एंगल है जैसे DOA हमारा COB BOA, ये सारे के सारे एंगल जो है, उसी प्रकार DOC, ये कोई एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता है, यानी इसमें का कि चारों एंगल में से कोई जो है 90 डिग्री का नहीं होता, यानी इसके जो डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, और ये क्या होते हैं, तो बराबर भी नहीं होते हैं, इनके विकर्ण जो है वह बराबर भी नहीं होते हैं। उसके बाद आइए सीधे हम लोग चलते हैं ट्रेपीजियम यानी समलंब। समलंब में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ साइड जो है वह क्या होता है, तो केवल और केवल पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ साइड यानी एक जोड़ी जो भुजा होती है वह केवल और केवल पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पर AB पैरेलल है CD के, यहीं AB पैरेलल है CD के, और इसका विकर्ण जो है इक्वल नहीं होता है, और नहीं ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटता है। ठीक है, और नहीं ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित भी नहीं करते हैं, और विकर्ण जो है इसके इक्वल भी नहीं होते हैं। इसकी केवल एक ही क्वालिटी है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका वन पेयर ऑफ जो हमारा साइड है, यानी एक जोड़ी भुजा जो है वह क्या होती है, तो पैरेलल। ठीक है, इसको हम लोग ट्रेपीजियम समलंब कहते हैं। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे,
तो काइट हम लोग पढ़ेंगे। और काइट में हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये और ये, यानी अगर इसको जो है ए बी सी डी अगर हम लोग इसको कहें, तो हमारा जो ए बी भुजा ए बी है वह इक्वल होगी भुजा ए डी के। उसी प्रकार जो बी सी है वह इक्वल है सी डी के। ये इसकी इक्वालिटी है, यानी टू पेयर ऑफ साइड आर इक्वल। यहाँ पर ये इसके इक्वल है तो ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, अगर ए बी इसके इक्वल है, ए बी जो है ए डी के इक्वल है, तो बी सी जो है सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो काइट। काइट इसको हम लोग पतंग कहते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं आसमान में धागे लगाकर इसको क्या करते हैं, तो उड़ाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पतंग कहते हैं। अब आए हम लोग कि ये हमारा जो पैरालेलोग्राम है इसके कुछ स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग आयत, वर्ग और समचतुर्भुज कहते हैं। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं टाइप्स ऑफ पैरालेलोग्राम। ये जो हमारा होता है पैरालेलो स्पेशल इसको कह लिया जाए, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरालेलोग्राम। स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरालेलोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के विशेष प्रकार, समानांतर चतुर्भुज के शेष प्रकार, समानांतर चतुर्भुज के शेष प्रकार। तो पहला क्या हो गया, तो रेक्टेंगल को हम लोग आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आयत कहते हैं, इसको हम लोग आयत कहते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या है, तो ये स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं। और तीसरा क्या है, तो ये रम्बस जो है, ये तीसरा हमारा रम्बस, ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में स्पेशल टाइप ऑफ पैरालेलोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरालेलोग्राम के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी बनावट क्या है। अब देखिए, वह समानांतर चतुर्भुज, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसके भी आमने सामने की भुजा समानांतर है और बराबर है, समानांतर है और बराबर है। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि क्या अंतर है, क्या अंतर है कि जो हमारा आयत है, ये जो है इसको हम आयत कहते हैं और उसको जो है समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। केवल केवल अंतर होता है क्या, तो ये जो है यहाँ प्रत्येक कोण जो है वह क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है यहाँ पर। यानी जो है कोण ए, हमारा यहाँ पर कोण ए इक्वल होता है कोण बी के, इक्वल होता है कोण सी के, इक्वल होता है कोण डी के, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री का। ठीक है, के बाद ये भी क्या है, तो
4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। दूसरा इसमें अंतर क्या है, इसके जो विकर्ण होते हैं वह इक्वल होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है AC जो है इक्वल होता है BD के, AC जो है इक्वल होता है BD के। ये हमारे जो विकर्ण है, यानी AC जो है वह इक्वल है BD के, AC जो है इक्वल है BD के। और प्रत्येक जो एंगल है, प्रत्येक जो एंगल है वह क्या है, तो 90 डिग्री का है। प्रत्येक एंगल क्या है, तो 90 डिग्री का है। लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई वो पॉइंट हो तो यहां से, यानी जो है हमारा OA जो है इक्वल है OC के, उसी प्रकार OB जो है यह OD के इक्वल है। लेकिन ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, यानी ये एक दूसरे को, यानी AOD, ये जो हमारा कोण AOD है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार COB या BOC नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसी प्रकार AOB नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार DOC या COD नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये कोण जो है, कोई कोण 90 डिग्री का नहीं हो, यानी 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं, समद्विभाजित तो करता है लेकिन 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करता है। तो इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग आयत कहते हैं, इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। यानी ABCD इज ए रेक्टेंगल इफ दिस इज ए या इट इज ए पैरालेलोग्राम एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल B, AC equal to diagonal BD, yeah, and each of their four angle equal to right angle equal to 90 degree is called rectangle। यानी इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री को होगा। ये भुजा जो है, सामने की भुजा एक दूसरे की पैरेलल होगी और इक्वल होगी। और ये जो है ये इसके इक्वल है और पैरेलल है, यानी AD जो है BC के इक्वल है और पैरेलल है, और AB जो है CD के इक्वल एवं पैरेलल है। तो ये तो पहले ही हम बता चुके हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरालेलोग्राम है। तो पैरालेलोग्राम में वही होता है कि आमने सामने की भुजा क्या हो, तो बराबर हो। आमने सामने की भुजा क्या हो, तो बराबर हो और समानांतर हो, तो उसे हम पैरालेलोग्राम करते हैं। अब पैरालेलोग्राम में स्पेशल पैरालेलोग्राम है। इसमें स्पेशल कंडीशन ये है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ये जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर ये भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। दूसरा आ जाता है स्क्वायर। तो ये इसकी आकृति कैसी होती है, AB का भी नामकरण कर ले हम, ABCD। ये हमारा हो गया AC डायगोनल, ये हो गया हमारा BD डायगोनल। ठीक है, ये मान लीजिए O बिंदु पर कहीं को काटता है। इसमें क्या होता है, ये प्रत्येक भुजा जो है, इसमें ये एक ऐसा पैरालेलोग्राम है, ये एक ऐसा पैरालेलोग्राम है, इसकी प्रत्येक भुजा यानी AB जो है इक्वल है ठीक है, ये इक्वल है ठीक है, और ये इक्वल है DA या AD कहिए। यानी चारों भुजाएं क्या है, चारों भुजाएं
इक्वल है, यानी अगर इनको अगर इसको ए यूनिट कहा जाए, इकाई कहा जाए, तो सबका मान क्या होगा, तो ए यूनिट, यानी इसका भी मान ए यूनिट होगा, इसका भी मान ए यूनिट होगा, इसका भी मान ए यूनिट होगा। और इसमें क्या होता है, इस ये जो है प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर ये एक दूसरे को, इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके जो है इसके डायगोनल जो है इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी AC जो है वह BD के इक्वल है, ठीक है। AC जो है वह BD के इक्वल है। यहाँ प्रत्येक कोण जो है ये डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है समचतुर्भुज। तो सम का मतलब ही होता है कि बराबर। चतुर्भुज में 4 भुजा, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, यानी जैसे ही ये आयत है ठीक उसी प्रकार वो भी है। देखिए इसमें अंतर क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया जाए। का भी हम लोग नामकरण कर लेते हैं। के डायगोनल को हम मिला दिए। ये देखिए क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि ए बी बी, ये जो है यानी ए बी बी सी के बराबर होता है, बी सी जो है वह डी के, और ये ए डी, यानी चारों जो है इसकी भुजा भी, यानी ए भी अगर ए यूनिट है तो सारे के सारे जो हैं ये ए यूनिट, ये सारे के सारे ए यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी ये समचतुर्भुज में डायगोनल जो होते हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। लेकिन अंतर क्या है इसमें, एक ही अंतर है, यहाँ जो एंगल बनता है वह ये यहाँ ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, तो ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ठीक है। यानी जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो पहले वर्ग में और समचतुर्भुज दोनों एक ही है, जब भुजाएं बराबर होती है तो इसमें अंतर क्या है, इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, यानी ये प्रत्येक एंगल जो है यहाँ पर ये भी क्या है, भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90। लेकिन ये हमारा जो एंगल है, ये हमारा जो एंगल है, ये हमारा एक्यूट एंगल है, सामने से दिखाई दे रहा है कि ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी ई भी अधिक कोण, ई भी अधिक कोण है। इसमें दो अधिक कोण दो न्यून कोण बनता है, यानी ये कोई एंगल यहाँ पर ये और कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, यहाँ कोई 90 डिग्री का नहीं बनता है। यानी कहने का मतलब है कोण ए नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोण सी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोण डी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोई कोण जो है यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं बनता है। दूसरा क्या, ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट समद्विभाजित तो 90 डिग्री पर करते हैं, लेकिन डायगोनल इसके एक डायगोनल बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो डायगोनल AC है ग्रेटर देन, डायगोनल AC इज ग्रेटर देन डायगोनल BD। यहाँ पर दिखाई दे रहा है डायगोनल हमारा जो है, डायगोनल यहाँ पर ये समचतुर्भुज में जो हमारा रंबस है इसमें एक डायगोनल जो है बड़ा होता है और दूसरा डायगोनल उसका जो है उससे छोटा होता है। और कोई कोण जो है 90 डिग्री का, यहाँ पर ये कोई कोण जो है 90 डिग्री का नहीं बनता है, ठीक है, कोई कोण 90 डिग्री का नहीं बनता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक भुजा बराबर
प्रत्येक भुजा जो है चारों के चारों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। और डायगोनल, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डायगोनल जो है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी यहां पर चार के चार हमको समकोण त्रिभुज मिलता है। यहाँ इसमें जो है चारों के चारों क्या मिलते हैं, तो समकोण त्रिभुज। इसमें भी चारों के चारों समकोण त्रिभुज, लेकिन इसमें जो है समकोण त्रिभुज नहीं मिलता है। आयत में नहीं मिलता है, वर्ग में मिलता है, और रंबस यानी सम चतुर्भुज में यानी स्क्वायर में और रंबस में मिलता है, और रेक्टेंगल में यानी आयत में यहां पर नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हमारा रंबस हो गया। तो ये जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो हमारे इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ये वीडियो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर इस वीडियो में होता है इसका। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।